लेकिन एक मोटी रोटी दियो। क्या बोले? मोटी रोटी बाबू। भरता है ना, भरते के साथ पतली रोटी अच्छी नहीं लग रही है ना, इसलिए मैंने बोला मोटी रोटी ली। लेवल सबके निकलेंगे। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। जिस तरह औरतें अपने पतियों को ऊपर पहुंचा रही हैं, मुझे लगता है कि अब वक्त आ गया है कि अब मर्दों को भी 16 सोमवार के व्रत रखने चाहिए। मैं सोच रही हूँ तुम्हारी अपनी उस फ्रेंड से बात करा दूं जो तुम्हें बहुत टाइम से पसंद है, क्योंकि तुम इतना अच्छा कमा रहे हो, सब काम भी ढंग से कर सकते हो, तो अब टाइम आ गया है कि मैं तुम्हारी उससे शादी करा दूं। सुनो ना, मैं क्या कह रहा था, तुम्हारी फ्रेंड में ना वो वाली बात नहीं बची है, मुझे अच्छी नहीं लगती, तो मैंने ना जिम में एक लड़की देख रखी है जो मुझे बहुत पसंद है, उससे करा दो शादी। कॉल बैक करती हूँ भाई। भाई साहब, मेरी दोस्ती बहुत बड़े बड़े आदमियों से है। क्या करते हैं आपके दोस्त? आप ये समझ लीजिए कि रॉयल स्टैग, किंगफिशर, बडवाइजर, ओल्ड मॉन्ग, टुबॉग इंटरनेशनल, ये सभी बड़ी कंपनियां जो है ना, मेरे दोस्तों के दम पे ही चलती हैं। आज के बाद तुझे किसी रिश्तेदारी में नहीं ले जाने का, जहाँ भी जाती है वहीं रायता फैला दे। अब कल अपनी बहन के घर ले गया, वहाँ भी रायता फैला दिया। ओ झूठा इल्जाम तो लगाओ मत ना, रायता तो वहाँ था भी ना। नमकीन बिस्कुट से चाय पिलाई, रायता फैला दिया। खावा रायता जो मैंने फैला दिया। सुशीला, पानी लेके आ, मेम साहब आई हैं। आजो। आपने तो सरप्राइज दे दिया। कैसा लगा मेरा सरप्राइज? बहुत अच्छा, दिल की धड़कनें तेज होगी। सुनो, हाँ? तुम्हें पता है, अरे आज मैंने अपनी मोबाइल की लाइट जलाकर साला मैं अपना ही मोबाइल ढूंढ रहा था। तो क्या हुआ, मिला? बेबी, आप मेरे को 2 सेकंड बाद भी याद रखोगे? हाँ। और 2 मिनट बाद? हाँ। और 2 घंटे बाद? अरे बेबी, 2 घंटे क्या, 2 महीने, 2 साल, 2 जन्म तक याद रखूंगा मैं तुझे। सच्ची? घूम जाओ। क्या हुआ? नाक नाक। कौन है? देखो, भूल गए ना? 2 साल तक याद रखने वाले। मैं उस रास्ते पे खड़ी हूँ जहाँ पे लोग मुझे आके कहते हैं, चलट, रास्ते में क्यों खड़ी है? क्यों? मैंने सुना कि आप डिप्रेशन में जा रहे हो। अच्छा, सही सुना है तुमने। तो इस बार मैं भी चलूंगी। हमेशा अकेले चले जाते हो हर जगह, मुझे कहीं नहीं लेके जाते आप। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। हम दोनों वही हैं मित्र जिनके सब्र का फल चोरी हो गया है। सुनो जी, अरे 6:30 बज गए हैं, वीडियो अपलोड कर दीजिए। अरे मैं 6:30 बजे वीडियो अपलोड नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि औरतें किचन में चली जाती हैं और ये सारे मर्द ठेके पे चले जाते हैं। आस की 2 का गम अभी भूले ही थे और अब ये सैयारा आ गई। पता नहीं ये फिल्मों वाले सुकून से जीने देंगे या नहीं। ये भगवान, क्या जुल्म है। हाँ, यह मेरा ब्यूटी पार्लर वालों से एक बहुत छोटा सा सवाल है। जैसे ये औरतों के बाल सीधे करे हैं, कोई ऐसा ट्रीटमेंट ना आ क्या जैसे यूँ इनकी जुबान उल्टी चलाए, इसे सीधी कर दे। मैं देख लो यार, हो तो। सुनो जी, अगर मुझे कोई भूत पकड़ ले तो मुझे क्या करना चाहिए? अरे पागल, उसको राखी बांध देना। और भाई बहन के प्यार के बीच में और क्या सलाह दे सकता हूँ? इतिहास गवाह है कि जहाँ पति की बुराई हो रही हुई है वहाँ पत्नी 1 सेकंड नहीं रोक सका। बिल्कुल सही बात। और जहाँ पत्नी की बुराई हो रही हुई है पति वहाँ पसर जाता है। क्या हो गया? सुनो, पड़ोसन के पास गई थी तो वो, सुनो, वो बता रही थी कि उसने कल अपने घर के अंदर ना एक चुड़ैल को घूमते हुए देखा है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है, पता नहीं किसका साया है। इसीलिए मैं तुम्हें कहता हूँ, घर में ना खुले बाल करके मत घुमा करो। डर गई होगी वो, कोई भी डर जाएगा यार। हाल
ए जी, आप सच सच बताइए, अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो हम आज के आज, अभी के अभी घर छोड़ के चले जाएंगे। हाँ करते हैं। किससे? बहन से। बहन से तो सब कोई प्यार करता है। तोरा बहन से। तोरा मार के। दोस्तों, अगर ये सोशल मीडिया नहीं होता तो ये पीढ़ी उन पुरुषों को कभी नहीं देख पाती जिनके अंदर औरतों वाली हुनर है। जरा इधर आना। जी झाड़ू पोछा हो गया? हाँ हो गया, और बर्तन धुल गए? एकदम साफ धुले। और कपड़े? कपड़े भी धुल गए। बाथरूम क्लीन है? हाँ एकदम क्लीन। घर का कोई और काम बचा हो? नहीं, अब तो कोई काम नहीं बचा। सारा काम तुम्हारे हिसाब से किया है मैंने? इस बार सारा काम आपने मेरे हिसाब से किया है। तो ठीक है, अब मैं अपने दोस्तों के वहां जा रहा हूँ, फोन करके डिस्टर्ब ना करना। ठीक है, पर आने के बाद कपड़े धूप में डाल दीजिएगा। कुछ लड़कियां शादी से पहले सारी गृहस्थी जानती हैं। अच्छा। कढ़ाई जानती हैं, बुनाई जानती हैं, सिलाई जानती हैं, पेंटिंग जानती हैं। इनके घर पे जाओगे तो बढ़िया चादरें की कढ़ाई करके, तकियों की कढ़ाई करके, पर्दों की प्रिंटिंग करके बहुत बढ़िया भाई साहब घर को सजा के रखती हैं। लेकिन जैसे इनकी शादी होती है तो उसके बाद भाई साहब ये बीमार बहुत होती हैं। इनके सर में बहुत दर्द होता है। ये उसी में फंसी रहती हैं कि सास ने गिरा हुआ गिलास नहीं उठाया, नंद ने आटा नहीं गूंदा, देवरानी ने बर्तन नहीं धोए, जिठानी ने झाड़ू नहीं मारी, तो मैं क्यों करूं, मेरा ही अकेले का थोड़ी नहीं है। शादी से पहले ये पूरे घर के कपड़े धो डालती है। बात तो सही है। बाप के, अम्मा के, दादी के, दादा के। अगर भैया या बाप गंदे कपड़े पहने हुए घूम रहा है तो उनसे भी कह देती है कि ये उतार दो, इसको धो देती हूं, नए पहन लो। लेकिन शादी के बाद भाई साहब ये सोचती है कि रुमाल का बच्चा भी वॉशिंग मशीन से धोऊं मैं। शादी से पहले ये होममेड केक भी बना लेती है, ये होममेड पिज्जा भी बना लेती है, ये होममेड चॉकलेट भी बना लेती है। लेकिन शादी के बाद ये सब्जी बना के रख देती है और पति को कॉल कर देती है, उधर से आओ तो 8 रोटी लेते आना। सुनो, अच्छा ये बताओ, ऐसी वो कौन सी चीज है जिसका अंत नहीं होता? अरे पागल, तुम्हारा भाषण। देखो अब तो हद ही हो गई है। आज फिर न्यूज में एक पत्नी ने अपने पति को मार दिया। हाँ तो ये तो चलता ही रहेगा, इन सब का जिम्मेदार है बॉलीवुड। बॉलीवुड कैसे? तब से हिंदी फिल्मों में अमरीश पुरी, गुलशन ग्रोवर, शक्ति कपूर, प्रेम चोपड़ा, रजा मुराद, डैनी जैसे विलन आना बंद हुए ना, तब से औरतों में मर्दों का खौफ ही खत्म हो गया। ये बड़ी अच्छी बात है। बाबू, तुम मुझसे कितना प्यार करते हो? मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। पर ये बात मैं कैसे मान लूं? कुछ पूछ के देख लो। अच्छा ठीक है, मान लो तुम्हारी 2 बीवियां हैं। मान लिया। हाँ फिर? तो तुम्हारी दूसरी बीवी तुम्हारे लिए दाल बना कर लाती है और मैं तुम्हारे लिए गर्मा गर्म बिरयानी बना कर लाती हूँ, तो तुम किसके हाथ का बना खाना खाना पसंद करोगे? मैं उसके हाथ की दाल खाना पसंद करूंगा। मुझे पता था तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो। सुनो तो, मैं उसके हाथ की दाल इसलिए खाऊंगा क्योंकि मुझे दाल ज्यादा पसंद है, लेकिन मैं प्यार तुम्ही से ज्यादा करता हूँ। अच्छा मान लो कि मैं पेरिस घूमने जा रही हूँ और वो दुबई घूमने जा रही है, तो तुम किसके साथ घूमने जाओगे? तो मैं उसके साथ दुबई घूमने जाऊंगा। मुझे पता था तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो। अरे सुनो तो, मैं उसके साथ दुबई इसलिए घूमने जाऊंगा क्योंकि दुबई मुझे ज्यादा पसंद है, लेकिन मैं प्यार तुम्ही से ज्यादा करता हूँ। अच्छा ठीक है, मान लो मैं दुबई घूमने जा रही हूँ जहां तुम्हें जाना बहुत पसंद है और वो पेरिस जा रही है, तो अब तुम किसके साथ जाना पसंद करोगे? तो मैं उसके साथ पेरिस घूमने जाऊंगा। मुझे पता है तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो। अरे सुनो तो, मैं उसके साथ पेरिस इसलिए घूमने जाऊंगा क्योंकि दुबई तो मैं घूम आया। कब गए तुम दुबई? अभी तुम्हारे। बाबू, तुम मुझसे कितना प्यार करते हो?